क्वेश्चन है हमारे सामने, दी XYZ लिमिटेड इज इन द बिजनेस in the manufacturing business is planning to set up a software development company. The project will have a debt equity ratio of 0.27. डेट इक्विटी 0.27 दे रखी है बेटा, अपने मन में निकालें कि वेट ऑफ डेट कितना होगा, वेट ऑफ इक्विटी कितना होगा। सर वेट ऑफ डेट होगा 27% और वेट ऑफ इक्विटी कितना होगा 73%। द आंसर इज नो नो नो। ऐसी गलती ना करना, कभी मत करना ऐसी गलती। आप ये डेट इक्विटी रेशियो दे रखी है, डेट रेशियो नहीं दे रखी। जब डेट रेशियो दे रखी हो बेटा तो एग्जैक्टली वही परसेंटेज काम करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपको डेट इक्विटी दे रखी है तो आपको ऐसे निकालना पड़ेगा कि जैसे मान लीजिए डेट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू 0.27/1। मतलब ये क्या है बेटा, डेट अपॉन इक्विटी 1.27 आएगा प्लस डेट, तो 0.27 डिवाइड बाई 1.27 है बेटा। इक्विटी प्लस डेट टोटल का जोड़ तो 1.27 बनेगा ना। 1 इक्विटी है, 1 इक्विटी है तो डेट इतना है ना 0.27 का। तो टोटल फंड्स कितने हो गए आपके पास 1.27 और डेट कितने 0.27, तो ये डेट इक्विटी रेशियो निकल के आएगी आपकी। इसके बाद द कंपनी हैज़ आइडेंटिफाइड फॉलोइंग 4 प्योर प्ले फर्म्स इन द फर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर बिजनेस। सर फर्म क्या होता है, फर्म हिंदी में फर्म होता है, इंग्लिश में फर्म होता है। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है ये बात आपको याद रखनी है। तो हम तो खैर हिंदी मीडियम वाले हैं, तो भारत माता की जय, हम तो फर्म ही कहेंगे बेटा, फील नहीं आती नहीं तो क्वेश्चन की। ये प्योर प्ले फर्म क्या होता है सर, कंपेरेबल फर्म, सिमिलर फर्म्स। ठीक है जी, कृष्ण ही राधे है, राधे कृष्ण है, प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। तो ये आपकी प्योर प्ले फर्म आ गई। ABCDEFGHI JKL, ये 4 फर्में आ गई आपकी। इनके बीटा लीवर दे रखे हैं, बीटा लीवर दे रखे हैं और डेट इक्विटी रेशियो दे रखी है। क्या क्वेश्चन में कहीं डेट का बीटा दे रखा है, क्या है कुछ है? टैक्स रेट दे रखा है सर, RF दे रखा है, इंटरेस्ट रेट दे रखा है डेट पे, और मार्केट रिटर्न दे रखा है, और वैक दे रखा है ना। सर डेट का बीटा दिया नहीं हुआ, तो डेट का बीटा 0 हो गया, इसका मतलब आंसर इज यस। तो अब जो बचा, चाहे वो लीवर्ड है चाहे अनलीवर्ड है, जो मतलब कि जो ओवरऑल बीटा है वो लीवर्ड हो अनलीवर्ड हो वो अलग बात है मान लीजिए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो बचेगा वो इक्विटी बचेगा ना, गलती मत करना, वो इक्विटी बचेगा। तो ये बीटा लीवर्ड का क्या मतलब है, ये इक्विटी बीटा है हैविंग द डेट इम्पैक्ट ऑफ द कंपनी स्पेसिफिक डेट इम्पैक्ट। कंपनी स्पेसिफिक डेट इम्पैक्ट होने के बाद, मतलब कंपाउंडिंग करने के बाद, बीटा ओवरऑल की कंपाउंडिंग करने के बाद जो बीटा इक्विटी निकल के आता है वही वाला दे रखा है आपको। ठीक है जी, हर कंपनी की डेट इक्विटी रेशियो दे रखी है, आपको इंटरेस्ट रेट दे रखा है, यहाँ अभी फ़िलहाल काम का नहीं है, और आपको टैक्स रेट दे रखा है। ठीक है जी, डेट इंटू 1 माइनस टैक्स करने के लिए डेट इक्विटी की रेशियो दे रखी है, और क्या दे रखा है आपको, मांग रखा है वैक। देखो क्वेश्चन ने सारी भावनाएं निकाल दी यहाँ पे, क्वेश्चन ने सारी भावना बता दी यहाँ पे बेटा। कह रहा है हमने बेसिकली एनपीवी कंप्यूट करनी है। एनपीवी के लिए आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल चाहिए, और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए क्या चाहिए आपको फार्मूला क्या होता है लिख के दें फटाफट। वैक का फार्मूला आप जानते हैं, वैसे तो सी फाइनल के बच्चे हैं, फिर भी वैक का फार्मूला होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू वेट ऑफ इक्विटी प्लस कॉस्ट ऑफ डेट इंटू वेट ऑफ डेट। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालेंगे अभी हम, वेट ऑफ इक्विटी आपको दे रखा है। हमारी वाली जो कंपनी, जिस कंपनी का काम हम कर रहे हैं उसकी डेट इक्विटी 0.27 है, तो मतलब कि 0.27/1.27 प्लस कॉस्ट ऑफ डेट कितनी दे रखी है 14% का इंटरेस्ट दे रखा है, इंटू 1 माइनस 0.35 इंटू टैक्स कर दिया हमने, और इसे कर दिया आपने 0.27/1.27, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे इक्विटी 1 था। ठीक है जी, तो ये आपकी बातचीत निकल के आती है मालिक। तो मेरे को कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है ना, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे आएगी, RF प्लस बीटा जो सिक्योरिटी है आपके इंटू RM माइनस RF। अब ये RF मेरे को दे रखा है, कितना दे रखा है साहब 12%, प्लस बीटा मुझे निकालना है, और RM कितना दे रखा है, RM दे रखा है 18% जी। तो 18 माइनस 12, तो मेरे पास बीटा अपनी कंपनी का, जिस कंपनी का मैं निकाल रहा हूँ, जो भी मान ली एयर एशिया का निकाल रहा हूँ, तो एयर एशिया का बीटा कितना है। अब एयर एशिया का बीटा इक्विटी कितना है, तो बीटा इक्विटी कितना होगा बेटा, डेट है, डेट का कोई बीटा 0 मानेंगे। ठीक है ना, तो अब जो हम इसको बीटा निकालना है, ये हमें एयर एशिया का डेट का इम्पैक्ट लगेगी, एयर एशिया के जो इक्विटी होल्डर है उनका अल्टीमेट रिस्क क्या है वो करके निकालेंगे बेटा। तो हमारे पास बीटा जो है इसका निकल के आएगा। अब मेरे पास बाकी इंडस्ट्री का देखो क्या होता क्या है, कि मान लो एयर एशिया नहीं आई कंपनी इंडस्ट्री में,
ऑलरेडी 4 कंपनी इंडस्ट्री में थी। अब एयर एशिया का स्टॉक तो लिस्टेड नहीं है ना, तो एयर एशिया का आपके पास बीटा है ही नहीं, एयर एशिया का बीटा आपके पास नहीं है। तो आपने क्या किया, जो उनसे 4 लिस्टेड कंपनियां थी, आपने पहले आप उनका बीटा निकालेंगे। अब इनका हर किसी का अपना अपना लीवर्ड बीटा होगा, हर किसी का अपना अपना डेट होगा ना बेटा। तो हम क्या करेंगे, हम पहले हर कंपनी का आपके पास बीटा अनलीवर्ड निकालेंगे, हर कंपनी का बीटा अनलीवर्ड निकालेंगे, ऐसे मान के कि इनके पास 100% इक्विटी है, कोई डेट वगैरह नहीं है। उसका इम्पैक्ट हटा के, डेट का इम्पैक्ट हटा के जो बीटा आएगा, हम इनका बीटा निकालेंगे, वो इन सारी कंपनी का बीटा इक्विटी आएगा। ठीक है जी। और उस बीटा इक्विटी जो आएगा उसे हम एवरेज कर देंगे, इन सबका सिंपल एवरेज कर देंगे सर, वेट तो दे नहीं रखे। तो इन्हीं सारी कंपनियों के हम बीटा निकालेंगे जो अनलिवर्ड होंगे, और उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास जो बीटा आएगा वो बीटा आपका अनलिवर्ड आएगा, ओवरऑल बीटा आएगा। ओवरऑल बीटा इज़ द सेम, बिजनेस इंडस्ट्री का सेम होता है बेटा। हवाई जहाज, ये भी हवाई जहाज चलाते हैं, ये भी हवाई जहाज चलाते हैं, मान लो अपने एग्जांपल के अंदर, तो वो रिस्क टोटल सेम निकल के आएगा। तो वो वाला बीटा जो सा हम ये एवरेज करके निकालेंगे यहाँ से, अनलिवर्ड वाला, पहले इनका अनलिवर्ड निकालेंगे, उसकी एवरेज निकालेंगे, तो फिर जो अनलिवर्ड बीटा आएगा उस अनलिवर्ड बीटा को में अब इसका इम्पैक्ट डाल देंगे, जो उनसी हमारी एयर एशिया है उसका कितना डेट का इम्पैक्ट है बेटा। तो ऐसे करके जो बीटा लीवर्ड आ जाएगा, बीटा लीवर्ड आ जाएगा एयर एशिया का। अब उस बीटा लीवर्ड को जो हमारे डेट का इम्पैक्ट लेके आएगा कि हमारा रिस्क कितना है मार्केट के प्रति, तो वो निकल के आएगा जब, तो फिर यहाँ पे आपका के ही आ जाएगा, के ही आ जाएगा तो वैक आ जाएगा, वैक आ जाएगा तो आप एनपीवी निकाल सकते हैं बेटा। यस सर जी। तो निकालेंगे तेज़ी से फटाफट। तो पहले मैं डाटा लिख दूँ फटाफट तेज़ी से। प्योर प्ले फर्म ABC है, DEF है, GHI है, और आपके पास JKL है साहब। ठीक है जी। इसके बाद इनके बीटा लीवर्ड दे रखे हैं हमारे को 1.10, 0.90, मैं इसे बीटा इक्विटी भी कह सकता हूँ इनका, 0.95 एंड 1.00। ठीक है जी। इनका डेट मैं ऐसे लिख दूँ, डेट 0.30, 0.25, 0.35, 0.30, और इनका जो इक्विटी का पार्ट आएगा वो तो 1 आएगा सबका, वो डेट इक्विटी दे रखी थी। तो और इक्विटी प्लस डेट कितना हो गया, 1.30, 1.25, 1.35, 1.30। ठीक है जी। अब मुझे फार्मूला निकालना है, मैं सीधा क्या अपना जो डीलीवरेजिंग करते थे उससे काम कर लूँ क्या, क्योंकि सबका ये बीटा लीवर्ड है, बीटा लीवर्ड से बीटा अनलीवर्ड निकालेंगे बेटा, गलती मत करना बेटा। तो इस बीटा इक्विटी को डिवाइड बाय 1+r कर दूँ तो क्या मेरे पास बीटा अनलिवर्ड आ जाएगा। इस बीटा इक्विटी को डिवाइड बाय 1+r कर दूँ तो क्या वो आ जाएगा, हाँ सर आ जाएगा। तो बीटा फार्मूला क्या रहेगा मेरा, बीटा इक्विटी डिवाइड बाय 1 प्लस डेट इंटू 0.30 इंटू 1 माइनस 0.35 जो आपका टैक्स रेट था, डिवाइडेड बाय, इससे नहीं, यहाँ सिर्फ इस पार्ट से डिवाइडेड बाय 1 जो इक्विटी था। तो डेट इंटू 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय ये 1 इक्विटी, और ये भी 1 इक्विटी किसकी, तो ये 1 प्लस ये वाला फार्मूला निकल के आ गया जी, है ना। तो पहले फार्मूला लिख लेते हैं क्या, फार्मूला लिख देते हैं पहले फटाफट, यहाँ लिख देता हूँ फार्मूला। तो बीटा अनलीवर्ड इज इक्वल टू, या बीटा ओवरऑल इज इक्वल टू बीटा इक्विटी डिवाइडेड बाय 1 प्लस डेट इंटू 1 माइनस टैक्स अपॉन इक्विटी, ऐसे करके, है ना सर। तो इसका निकाल लें पहले वाले पार्ट का। तो पहले वाले पार्ट का कैसे आएगा, 1.10 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.30 इंटू 1 माइनस 0.35 डिवाइडेड बाय 1। इसे कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे फटाफट, कैलकुलेटर का ये तो बड़ी समस्या हो गई है सर, कैलकुलेटर तो हमारे पास है नहीं है, अभी नीचे रह गया है। तो मैं इक्वेशन लिख देता हूँ सबकी, मैं सबकी इक्वेशन लिख देता हूँ बेटा। DEF के कैसे करेंगे, DEF कैसे करेंगे, तो बीटा इक्विटी DEF का कितना है 0.90, जो लीवर्ड है इसे अनलीवरेज करने के लिए 1 प्लस इसका डेट हो गया 0.25 इंटू 1 माइनस 0.35, ये 0.35 टैक्स का रेट था बेटा जी, और ये इक्विटी का रेट डिवाइड बाई इक्विटी।
तो ऐसे करके आ जाएगा। ऐसे ही आप GHI और JKL का निकाल देंगे, फिर इन चारों का सिंपल एवरेज कर देंगे, सिंपल एवरेज कर देंगे, सिंपल एवरेज कर देंगे। तो जो सिंपल एवरेज आएगी वो आपका बीटा अनलिवर्ड निकल के आ जाएगा, ठीक है, एवरेज अनलिवर्ड बीटा निकल के आ जाएगा इंडस्ट्री का। अब ये इंडस्ट्री का एवरेज ये सेम होता है जी। तो इसको आप क्या करेंगे, इसको आप इसमें ए रेशियो का डेट इम्पैक्ट डाल देना, ए रेशियो का डेट इम्पैक्ट डाल दें बेटा, आप कंपाउंडिंग कर देंगे, कंपाउंडिंग कर देंगे तो आपको आंसर दिखा दूँ मैं डायरेक्टली। तो जैसे मान लीजिए ये चारों फर्में थी, इनका आपने ये वाला फार्मूला लगा के, जो फार्मूला लगा के आपने इनका टोटल निकाला, इसे 4 से डिवाइड करा, ये एवरेज बीटा अनलिवर्ड आ गया है। और इसके बाद फिर आपने कंपाउंडिंग कर दिया बेटा, बीटा लीवर्ड इज इक्वल टू बीटा अनलिवर्ड इंटू 1 प्लस डेट इंटू 1 माइनस टैक्स डिवाइड बाई इक्विटी, जो फार्मूला में डिराइव किया था अभी सर। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0.916 आपका जो है ये बीटा निकल के आएगा। इसे इस इक्वेशन में पाएंगे तो आपके पास जो है आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकल के आएगा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गया आपके पास। अब आप वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालें तो ये आपका फाइनल आंसर निकल के आता है साहब। आई होप आपको क्लियर है। तो ये वाला अगर मैं हो सकता तो सर आपको ये वाला फार्मूला ना भी लगवाता जो मैंने यहाँ लगवाया था, कंपाउंडिंग करना या ये डिस्काउंटिंग करना। हो सकता है किसी को लीवरेजिंग करना अच्छा ना लग रहा हो, तो आप जो मैंने आपको बेसिक इक्वेशन बताई थी अभी, कहाँ गई वो, जो आपको बेसिक इक्वेशन बताई थी बेटा, कहाँ गई वो, पता नहीं कहाँ लिखी थी। तो मैं आज यहाँ से दिखा देता हूँ आपको, कोई बात नहीं, समझ तो आपको भी आएगा। तो आप ये वाली जो बेसिक इक्वेशन थी इसमें भी करके कर सकते थे, सीधा इसमें करके कर सकते थे। बीटा इसको 0 मान लेते, इतना पार्ट हटा देते, इसी वाले फॉर्मूले से भी आप कर सकते थे। बस आपको ये ध्यान रखना था कि इसे बीटा अनलिवर्ड कहा जाता है और इसे बीटा लीवर्ड कहा जाता है जी। तो जहाँ जहाँ जो डाटा था आप इसमें रीअरेंज करके भी इसको काम कर सकते थे। ठीक है सर, धन्यवाद बहुत बहुत, ऑल द बेस्ट।